वेलकम डियर लर्नर्स टू एकेडमिक्स फेयर। सो डियर लर्नर्स, आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये जो वीडियो है ना, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है किसी भी क्लास का, किसी भी बोर्ड का, या वो कॉलेज स्टूडेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी का। क्योंकि सबको यही डाउट रहता है कि मैम हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें एग्जाम्स में लिख कर आते हैं, तब भी हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमको मार्क्स नहीं मिलते। तो उस आंसर राइटिंग को आप कैसे अपनी इंप्रूव कर सकते हो, जिससे डेफिनेटली आपके मार्क्स हैं वो इंप्रूव होंगे अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हो और जो जो फैक्टर्स मैं बताऊंगी उन पर गौर करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपनी आंसर राइटिंग की इस आर्ट को मास्टर करेंगे। वाई आंसर राइटिंग मैटर? सबसे पहला है कि मैम क्यों क्यों आंसर राइटिंग मैटर करती है। आंसर राइटिंग आपके लिए तो बच्चों ये है कि मेरे को आती है, मेरे को नॉलेज है, मेरे को आंसर आता है, मैंने लिख दी, मेरा काम खत्म, मेरे को तो फुल नंबर मिलने चाहिए। बच्चों आप लिख कर आए हो, जो कोई दूसरा एग्जामिनर है या कोई दूसरा पर्सन है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने जो लिखा है उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग में वो आया, जिससे वो आपको नंबर देगा। कितने नंबर देगा वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीजें करनी है अपने आंसर में जिससे कोई भी एग्जामिनर उसको देखे और वो बस नंबर दे दे कि नहीं इस बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है, इसको तो नंबर मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनर को हम कैसे इंप्रेस करेंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका जो आंसर है उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपके आंसर को क्विकली अंडरस्टैंड कर लेगा और डेफिनेटली बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चीजें हो जाएंगी उसके लिए। और अगर उसके लिए चीजें लेमन इजी पीजी स्क्वीजी हो रही हैं तो क्या हो रहा है, फिर आपके नंबर भी तो इजी पीजीली वो दे देगा। वहीं अगर एक एग्जामिनर को आपकी कॉपी से फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो फिर नींबू की तरह निचोड़ के ही नंबर देगा, आपको निचड़े हुए नंबर मिलेंगे फिर आपको, है ना। नाउ प्रॉपर फॉर्मेट, अब वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है मैम, ये तो बताया नहीं। अरे आगे वीडियो में चलो बताएंगे। स्मार्ट आंसर राइटिंग स्टडिंग जितनी ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पढ़ रहे हो, आप इतनी नॉलेज ले रहे हो, बट एट द एंड आपको वो चीजें एग्जाम में ही तो लिखनी है। तो एग्जाम में आप कैसे स्मार्टली आंसर राइट कर सकते हो वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। नाउ पहला फैक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली अंडरस्टैंडिंग बिफोर यू राइट, कि आप कैसे क्वेश्चन को केयरफुली अंडरस्टैंड करोगे और रीड करोगे। सबसे पहली चीज देखो, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर आंसरिंग। किसी भी क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ोगे देन आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। कीवर्ड जो मेन है उसको आइडेंटिफाई करोगे कि इस कीवर्ड से मेरे को याद आ रहा है कि वो आंसर था। तो कीवर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। डिफाइन है, एक्सप्लेन है, डिफरेंशिएट है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम की भी नीड पड़ सकती है। तो पहले इन सारे फैक्टर्स को, क्वेश्चन को देखकर आपको माइंड में लाना पड़ेगा। इससे ही आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और इफेक्टिव लगा पाओगे वहां पे। देखो, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट ये सारी चीजें अलग हैं। डिफरेंशिएट है तो आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि मेरे को एक लाइन खींचनी है और कंपैरिजन करना है। कुछ बच्चे डिफरेंशिएट में भी क्या कर देते हैं, डेफिनेशंस को लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। राइट ओनली व्हाट इज रिलेवेंट टू द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ पूछा है आप कहानी किसी और चीज की लिख रहे हो। तो जो भी क्वेश्चन से रेलेवेंट आंसर है दैट यू आर सपोज टू राइट। नाउ स्टार्ट विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कीवर्ड आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपको पूरा पता चल गया कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे है, मेरे को आंसर लिखना है। अब आंसर लिखना कैसे स्टार्ट करना है।
स्टार्ट विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार जितने भी मार्क कर पाओ उतना मार्क कर लो, क्योंकि यही वो चीज है जिससे एग्जामिनर तुमसे तो इम्प्रेस होने वाला है। एक अच्छा आंसर जो है ना, उसमें जो भी आपसे टॉपिक पूछा है क्वेश्चन में, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी देन मेन एक्सप्लेनेशन जो मेन है, देन डायग्राम या एग्जाम्पल जो भी अगर उसमें नीडेड है क्वेश्चन में, एंड देन कंक्लूजन या रिजल्ट। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देख लो, आपने किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन लिखी, उसको आपने एक्सप्लेन करा, लाइक वर्किंग या जो भी मेन पॉइंट है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो वर्किंग है या कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, वो आपने उसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, एंड देन लास्ट में कंक्लूड कर दिया, पूरा सम अप कर दिया। तो ये क्या होता है बच्चों, ये ना ये कहो कि ये जस्ट है किसी भी आंसर का, ये अगर आप इस सीक्वेंस में चल रहे हो तो एग्जामिनर कोई नहीं होता कि वो आपके मार्क्स कट करेगा। समझ आ रही है चीजें? डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्लो चार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नाउ मेक योर आंसर्स इजी टू रीड, ये तो बिल्कुल पता ही होगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर जितनी आसानी से तुम्हारे आंसर को पढ़ पाएगा उतनी जल्दी वो तुम्हारी कॉपी चेक कर पाएगा, और डेफिनेटली उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, उसका कोई दिमाग खराब नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको वो बहुत अच्छे नंबर देकर जाएगा। ऑलवेज यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हमेशा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दो, जिससे क्लियरिटी बढ़ती है और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। पॉइंट्स में लिखो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, पेज भरते रहते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ लॉन्ग पैराग्राफ लॉन्ग पैराग्राफ। बच्चों लॉन्ग पैराग्राफ किसी को पढ़ने का टाइम नहीं होता है। एग्जामिनर्स जो होते हैं वो आपके पॉइंट्स को, आपके कीवर्ड्स को देखते हैं, तो जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतना इजी टू रीड तुम्हारा आंसर बनेगा। देन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि एग्जामिनर पूरी पूरी लाइन पढ़ते भी नहीं है, वो कीवर्ड अगर आपने मेंशन करा है, ठीक है बच्चे को आता है, उन्हें यही तो चेक करना है कि बच्चे को आता है या फिर नहीं आता। अब पूरा पूरा लॉन्ग पैराग्राफ तो 10 दिन में भी कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ पाएगा। आप इतना कुछ उसमें लिख देते हो, आपको लगता है एक एक वर्ड हमारा पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं होता है। जितना शॉर्ट रखोगे, लाइंस में लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे, उतना आपके लिए बेटर होता है। प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे बहुत कंजस्टेड आंसर को बना देते हैं, जिससे वो नहीं समझ आता, और एग्जामिनर एफर्ट भी नहीं डालता कि वो अच्छे से पढ़ भी ले। उसको नहीं समझ आ रहा तो वो लीव कर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हैंड राइटिंग को अपना क्लीन रखो, रीडेबल रखो। अब क्लीन ऐसे नहीं, अब देखो सबकी राइटिंग सेम नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट सबकी ऐसी राइटिंग हो कि थोड़ी क्लीन लगे और सेपरेटेड हो विद स्पेस और रीडेबल हो, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ आंसर्स, ये भी बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का, कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखते बच्चे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूरा पूरा पेज भर देते हैं, एंड दैट इज नॉट राइट, ठीक है। 1 से 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो शॉर्ट और डायरेक्ट आंसर लिखो, उसमें सिर्फ डेफिनेशन और कोई भी की पॉइंट दे दो, या कुछ फॉर्मूला है तो वो लिख दो डेफिनेशन के साथ। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन दे दो, देन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो, 3 से 4 पॉइंट्स दे दो, लाइक फॉर्मूला है वो रख दो, या कुछ भी की पॉइंट्स है उसके वो रख दो। 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें तो आपको इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, एग्जाम्पल, कंक्लूजन विद फॉर्मूलाज, या जो भी पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी लेंथ होनी चाहिए आंसर्स की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टिप ध्यान से देखो कि डू नॉट राइट टू मच फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि जनरली बच्चे ये करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस में तो इतना टाइम लगा देंगे कि पूरे पूरे पेजेस भर देंगे, एंड देन लास्ट में उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ज्यादा नहीं लिखना है, ओके। नाउ फ्लो चार्ट्स का मैंने आपको बता ही दिया। फ्लो चार्ट्स मतलब या डायग्राम्स मतलब यही कि विजुअल्स को यूज करना बेटर स्कोर करने के लिए। डायग्राम्स जहां पर भी पॉसिबल है वहां पर बनाओ, लेबल्ड फिगर्स
अब देखो जो डायग्राम है ना, डायग्राम में आपको ड्राइंग नहीं देखी जा रही है, आपकी वहां पे आपकी नॉलेज देखी जा रही है कि इस डायग्राम में ये लेबल्ड पार्ट है। तो डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे ड्राइंग शो करनी है, आपको लेबल्ड फिगर्स बनानी है। रियल लाइफ एग्जांपल्स आप मतलब जितना अटैच कर पाओ अपने आंसर में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। Diagrams make answers more understandable, more attractive and more efficient। ये तो हमें पता ही है। हम भी ज्यादातर पीपीटीज वगैरह में क्या देखते हैं कि भाई हमें डायग्राम से ज्यादा समझ आता है, तो वही तो एग्जामिनर को भी समझ आएगा कि इस बच्चे को आता है, बच्चे को नॉलेज अप्लाई करना बहुत अच्छे से आ रहा है, कि वो थ्योरी भी लिख पा रहा है, वो डायग्राम भी बना पा रहा है। ठीक है, तो अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, यहाँ कुछ मिस्टेक्स हैं वही जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, बट ये एक समअप है कि आप ये गलती तो बिल्कुल ही ना दोहराएं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन ना लिखें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और अंडरस्टैंड करके लिखें। अननेसेसरी पैराग्राफ्स ना लिखें, जितना एक्सपेक्टेड है जितना ज़रूरी है उतना ही लिखें। हेडिंग्स और नो स्ट्रक्चर हो ऐसा ना करें, प्रॉपर हेडिंग्स और स्ट्रक्चर के साथ चीजें लिखिए। अनटाइडी हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव अ क्लीन हैंड राइटिंग दैट इज रीडेबल। स्पेलिंग मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स में ना हो इसका ध्यान रखें, और आंसर्स को इनकम्प्लीट ना छोड़े, लिख रहे हो तो पूरा लिखो। क्लियर है? नाउ राइट स्मार्ट स्कोर बेटर, वही जो भी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ अगेन उसका एक प्रॉपर जिस्ट है कि केयरफुली रीड करो, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, हेडिंग्स और पॉइंट्स में लिखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, डायग्राम्स फ्लो चार्ट जो नीडेड है वो बनाओ, और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो और लेंथ के अकॉर्डिंग ही आंसर्स को लिखो, जिससे तुम्हारा टाइम इजीली मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ रहे हो ना? गुड आंसर राइटिंग इज इक्वल्स टू बेटर मार्क्स, एंड डेफिनेटली आप अगर इन चीजों को जो मैंने आपको बताई उनको फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये जो बेटर मार्क्स है ये अचीव कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो डियर लर्नर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टिल देन वेट फॉर अदर्स वीडियोज। बाय बाय।